Ladies and gentlemen, you are welcome to our YouTube channel English with Fun. So आज हमारा टॉपिक है नाउन पार्ट 3. ओके, सो वो टॉपिक क्या है कि पॉजिटिव केस को जेंटिव केस भी कहते हैं. आज हमारा मेन टॉपिक क्या है? पॉजिटिव केस. और पॉजिटिव केस को दूसरा नाम एज जेंटिव केस कहते हैं. अगर कोई कहे जेंटिव केस बताओ क्या होता है, तो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं. उससे जेंटिव केस को ही पॉजिटिव केस कहते हैं. ओके, इट शोज ओनरशिप, पोजेशन, रिलेशन. ये पॉजिटिव केस ओनरशिप भी शो करता है, पोजेशन भी शो करता है और रिलेशन भी शो करता है. अब बात आती है कि पॉजिटिव प्रोनाउन, पोजेशन भी आपको पता होगा, ओनरशिप भी आपको पता होगा. अब रिलेशन किसे शो करता है? मेन चीज यहाँ पर है कि रिलेशन कैसे शो करता है. ओनरशिप जो चीज आपकी है वो उसको ओनरशिप या पोजेशन कहते हैं. अब यहाँ पर है कि रिलेशन कैसे शो करेगा. ये पोजेशन अब रिलेशन कैसे शो करेगी? अहमद फादर, मतलब अहमद का बाप. ये अहमद और इसके फादर में एक रिलेशन है. इसका बाप बेटे का जो रिलेशन है ये कौन शो कर रहा है? एपोस्ट्रोफी शो कर रही है. दिस इज कॉल्ड रिलेशन. इसको हम क्या कहेंगे? रिलेशन. ये ऐसे पोजेशन रिलेशन शो करती है. ओके, नाउ जब भी लिविंग थिंग आ जाए, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं. जब भी लिविंग थिंग आ जाए तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं. उसकी क्या हो गई? पोजीशन बन जाती है. और जब भी नॉन लिविंग थिंग की पोजीशन बनानी हो तो उसके साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. किसका? ऑफ का. लिविंग के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, अहमद के साथ एस का इस्तेमाल किया. ये क्या होगा? लिविंग थिंग. नॉन लिविंग के थिंग हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं पोजीशन बनाने के लिए. ओके, कास्ट है ये पोजीशन. हमें क्या बनानी है? लिविंग. नॉन लिविंग है कास्ट, तो नॉन लिविंग के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम नॉन लिविंग के साथ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि क्लास टायर नहीं होता, टायर्स ऑफ कार होता है. ओके, और टेबल्स लेग्स नहीं होती, लेग्स ऑफ टेबल्स होती हैं. तो यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. यहाँ पर हमें ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए. एक बात जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी प्रॉपर नाउन से हम आर्टिकल का इस्तेमाल करें, जब भी प्रॉपर नाउन से हम आर्टिकल का इस्तेमाल करें तो वो कॉमन नाउन बन जाता है. क्या बन जाता है? जब भी प्रॉपर नाउन से हम आर्टिकल का इस्तेमाल करें तो वो क्या बन जाता है? कॉमन नाउन. जैसे कि आई सॉ अहमद यस्टरडे, मैंने अहमद को कल देखा. ये अहमद वो है जिसे मैं जानता हूँ. ये अहमद वो है जिसे मैं जानता हूँ. दिस इज नोन एज क्या है? ये एक ही अहमद है जो मैं जिसे जानता हूँ. यहाँ पर क्या? ये प्रॉपर नाउन है, एक खास नेम है. अगर मैं कहूँ आई सॉ अहमद यस्टरडे, अब यहाँ पर एक आर्टिकल का इस्तेमाल हो गया है एक प्रॉपर नाउन से, तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन. मीन्स कितने ही अहमद हैं, मैंने उसमें से एक अहमद को देखा, तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया. तो प्रॉपर नाउन से जब भी आर्टिकल लगा हो, यू थिंक दैट दिस इज अ कॉमन नाउन, नॉट अ प्रॉपर नाउन. अंडरस्टूड? टेस्ट का मेन क्वेश्चन इससे भी आ सकता है. ओके, अब क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन किस चीज को कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन हम उस चीज को कहते हैं जब नॉन लिविंग थिंग ट्रीटेड एज लिविंग. पहली बात, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम जो पोजीशन शो करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. और दूसरी बात, जब लिविंग इस्तेमाल करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं. नॉन लिविंग थिंग ट्रीटेड एज लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग, मगर हमें मीनिंग लिविंग थिंग की दे तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन? उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. जैसे कि ब्यूटी ऑफ अर्थ, अर्थ की खूबसूरती. अब यहाँ पर देखें, ये ब्यूटी जो है अर्थ की, वो जाहिर कौन करता है? लोग करते हैं. इंसान इस धरती पर है तो उनसे ही क्या है?
उस उनके अर्थ की खूबसूरती है, ब्यूटी है। तो ये क्या, अब ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, दिस इज शोइंग दैट दिस इज लिविंग, एज लिविंग बता रहा है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, अर्थ ब्यूटी। ओके, नंबर 2, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन हम देखें तो पॉपुलेशन किसकी होती है, लिविंग थिंग की पॉपुलेशन होती है। मीन्स पाकिस्तान में कौन कौन रहते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स में ह्यूमन आ गए। तो ये किसकी पॉपुलेशन इज शोइंग एज लिविंग। पाकिस्तान नॉन लिविंग है, मगर इनमें जो बाशिंदे रहते हैं, जो अवाम रहती है, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इज कॉल्ड लिविंग। ये क्या है, लिविंग है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पाकिस्तान पॉपुलेशन, नॉट अ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अंडरस्टूड। इनमें से अगर आप कोई भी चीज अभी ना समझ सके तो हम उसको आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मैं क्या समझ नहीं सका। ओके, personification is complete. Now we move towards some more information about possessive case. तो जब भी एस ऑलरेडी वर्ड में हो, क्या, जब भी एस ऑलरेडी वर्ड में हो तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि वो हमें हिसिंग साउंड देता है। व्हाट, वो हमें क्या देता है, हिसिंग साउंड देता है। हिसिंग साउंड के लिए वो जो उसका साउंड है वो अक्सर खराब हो जाता है, इसलिए हम उससे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर है पेरस, तो इसके साथ अब जब हम पार्स, पार्स है तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा पार्सिस। तो ये गलत है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं होगी। इसके साथ ऐसे हम कर सकते हैं, पारस एस और उसके साथ उसके ऊपर एक एपोस्ट्रोफी, जो इसके साथ एस ऑलरेडी है उसके साथ एपोस्ट्रोफी है, दिस इज नोन एज पारस। दिस इज, ये हम कर सकते हैं, ये नहीं यूज कर सकते। क्यों, ये ग्रामेटिकली गलत है, ये हिसिंग साउंड प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि पेरस, पेरस ब्यूटी, तो यहाँ पर पेरसिस ब्यूटी, तो यहाँ पर ऑलरेडी एस है और जब दूसरा एपोस्ट्रोफी एस मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हिसिंग साउंड, जैसे पेरसिस ब्यूटी। ओके, तो इससे हम कैसे इसको लिखेंगे, पेरस एस और उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी। नाउ जब भी हम डबल मीन्स से डबल पोजीशन लिखें, जैसे कि दिस इज अहमद एंड अलीज प्लॉट। ओके, दिस इज अहमद एंड अलीज प्लॉट। जब भी दो पोजीशन लग जाए, एक सेंटेंस में दो पोजीशन लग जाए, जैसे कि नंबर 1 पर पोजीशन है, नंबर 2 पर पोजीशन है, तो ये अवॉइड सीक्वेंसली पोजीशन। तो फर्स्ट वन के साथ हम पोजीशन यूज करना अवॉइड करेंगे, हम डायरेक्टली सेकंड वन के साथ पोजीशन इस्तेमाल करेंगे। पोजीशन नॉट फर्स्ट वन, वी यूज पोजीशन विद द सेकंड वन। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज अहमद एंड अलीज प्लॉट, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, दिस इज नॉट अहमद के साथ हम एपोस्ट्रोफी हटाकर इसके साथ अली के साथ एपोस्ट्रोफी रखेंगे। तो दिस इज द लेक्चर ऑफ टुडे इन पार्ट 3 अबाउट द पॉजिटिव केस एंड नोन एज जेंटिव केस। इसमें से अगर आपको कोई भी चीज कहाँ कहाँ पर भी आपको टॉपिक समझ में ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो हम क्लियर करेंगे। थैंक यू, बड़ा थैंक्स, मे अल्लाह ब्लेस।